हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 33 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है गणित विषय से और आज इसमें हम जानेंगे बहुभुजों के बारे में। बहुभुज क्या होते हैं? ठीक है, नाम से समझ में आता है बहुभुज। बहु का मतलब होता है अनेक, यानी अनेक भुजाओं वाला। तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। बहुभुज एक बंद आकृति है जो 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों से बनी होती है। समझ में आ गया? यानी 3 या 3 से ज्यादा रेखाखंड मिलके जब एक बंद आकृति बनाते हैं तो हम उसे बहुभुज कहते हैं। अब याद रखना, एक वृत्त या कोई भी आकृति जिसमें वक्र होता है, यानी वक्र का मतलब टेढ़ा मेढ़ा, सीधा नहीं टेढ़ा मेढ़ा, वो बहुभुज कभी भी नहीं होता। समझ गए? यानी 3 सीधे सीधे जो रेखाखंड होंगे, ये भी याद रखना, 3 रेखाखंड बिल्कुल सीधे होने चाहिए या 3 से ज्यादा रेखाखंड वो सीधे होके बंद आकृति बनाते हैं तो हम उन्हें बहुभुज कहेंगे। अगर वो वृत्त यानी सर्कल हो या कोई भी ऐसी आकृति जिसमें कुछ टेढ़ी मेढ़ी लाइन हो, वो नहीं होंगे बहुभुज। उदाहरण के लिए कौन कौन से हैं, चलो देखते हैं। देख रहे हो, जैसे त्रिभुज है। अब त्रिभुज कौन कौन से हैं देख रहे हैं, ये हैं, देखो समबाहु त्रिभुज। देखो तीनों आकृति, देखो 3 रेखाखंड है, 1 2 3, और लेकिन सीधे हैं और तीनों एक बंद आकृति बना रहे हैं, समबाहु त्रिभुज। समबाहु याद है ना, समबाहु का मतलब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, समबाहु। फिर समद्विबाहु यानी जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों, तीसरी भुजा का माप अलग हो। और विषमबाहु जिसकी तीनों भुजाओं का माप जो है अलग अलग होता है। लेकिन ये सारे की सारे क्या हैं, बहुभुज हैं। ठीक है। फिर उसके बाद समांतर चतुर्भुज। देखो ये सारे के सारे हमने पिछली वर्कशीट में सीखे हैं। समांतर चतुर्भुज में कौन कौन से आ गए, वर्ग आ गए, चारों भुजाएं बराबर हैं और 2 भुजाएं आमने सामने की जो हैं वो एक दूसरे के समांतर भी हैं। आयत में भी ऐसा होता है, जो आमने सामने की भुजाएं तो बराबर भी होती हैं और एक दूसरे के समांतर भी होती हैं। ठीक है, उनकी लंबाई भी बराबर होती है जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं, जैसे इसकी और इसकी, है ना। और इस तरह से ये क्या है, ये समचतुर्भुज है। 4, आप देख रहे हो 4 रेखाखंड है, बंद आकृति बना रहे हैं और सीधे सीधे रेखाखंड है, तो ये सारे क्या है, बहुभुज हैं। इसी तरह से चतुर्भुज में और देखो, समलंब में कौन कौन से हैं, समकोण समलंब त्रिभुज, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज, सॉरी समद्विबाहु चतुर्भुज। क्या है, 4 रेखाखंड हैं मिलके एक बंद आकृति बना रहे हैं। उसके अलावा देख रहे हो पंचभुज, 5 भुजाएं, 1 2 3 4 5, सीधे रेखाखंड है, बंद आकृति बना रहे हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, बहुभुज कहलाएंगे। चाहे हम इनको त्रिभुज या चतुर्भुज कहते हैं, लेकिन ये सारे के सारे बहुभुज होते हैं। ठीक है। अब इसमें देखो, जैसे ये 6 षडभुज कहते हैं, 6 भुजाएं, षड का मतलब 6, 1 2 3 4 5 और 6, तो क्या कहलाएगा, षडभुज। क्या है, लेकिन है तो षडभुज, लेकिन इनका ग्रुप नेम क्या है, बहुभुज। अब ये है अष्टभुज, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भुजाएं हैं, सीधी सीधी भुजाएं हैं, लेकिन एक बंद आकृति बना रही हैं तो हम इन्हें बहुभुज कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा। यानी सीधे 3 या 3 से ज्यादा रेखाखंड मिलके जो बंद आकृति बनाए और सीधे रेखाखंड होने चाहिए, वो बहुभुज कहलाएंगे। फिर देखो उदाहरण और देख लेते हैं, वास्तविक जीवन में कौन कौन से बहुभुज होते हैं। जैसे ये साइन बने होते हैं ना, रोड पे साइन बने होते हैं, देख रहे हैं, जैसे ये बच्चे का हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं, ठीक है। फिर ये कुछ उठा रहा है, स्टॉप लिखा हुआ है, ये चलने के लिए लिखा है, जेब्रा क्रॉसिंग का होगा ये। तो सड़क सुरक्षा संकेत जितने भी होते हैं वो बहुभुज के अंदर बने होते हैं। शतरंज, ये तो बहुत सारे बच्चे खेलते हैं शतरंज, देख रहे हैं, ये भी एक बहुभुज है, चारों तरफ से बंद आकृति है, सीधे सीधे रेखाखंड है या नहीं है। फिर ब्लैक बोर्ड, हमारा ब्लैक बोर्ड जो स्कूल में, अब आप देखोगे क्योंकि स्कूल तो खुल रहे हैं ना, तो ये भी एक क्या है, बहुभुज है। अब देखो बहुभुज कौन से नहीं होते हैं, मैंने समझाया था ना, या तो कोई वृत्त हो, वो भी बहुभुज नहीं है, या उसमें टेढ़ी मेढ़ी लाइंस हो, वक्र रेखाएं हो, तो भी नहीं। अब जैसे ये बिस्किट है, गोल है, ये बहुभुज नहीं है। टोपी है, टोपी में देख रहे हैं क्या है, वक्र आ गया, टेढ़ा मेढ़ा आ गया और सर्कल आ गया, तो ये भी बहुभुज नहीं है। आइसक्रीम, आइसक्रीम कोन देख रहे हैं, ये
नीचे से तो बंद है लेकिन ऊपर से क्या आ गया, गोल आ गया ना, तो ये भी बहुभुज नहीं है। ये आकृतियां देख रहे हो, ये सारी की सारी बहुभुज नहीं होती हैं। अब हम समझेंगे सम बहुभुज के बारे में। सम बहुभुज क्या होते हैं? सम का मतलब होता है जिसकी सारी भुजाएं, ऐसा बहुभुज जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो, है ना, तो वो सम बहुभुज कहलाते हैं। समान भुजाओं और समान कोणों वाले बहुभुज को हम सम बहुभुज कहते हैं। याद रखना है, सारी भुजाएं और उसके कोण भी सारे बराबर होंगे, उनको हम सम बहुभुज कहते हैं। एक सम बहुभुज के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? भुजाएं, लंब और कोण। आंतरिक कोण, और कोण में 2 होते हैं, आंतरिक कोण और बाह्य कोण। आंतरिक का मतलब अंदर वाले कोण और बाह्य कोण का मतलब बाहर वाले कोण। तो सबसे पहले ध्यान से देखो, ये जैसे एक क्या है, कौन सा बहुभुज है? ये है सम षडभुज, क्योंकि 6 भुजाएं हैं ना। अब इसकी भुजाओं को थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा दोगे तो जो इसके अंदर कोण बनेंगे ये तो सारे आंतरिक कोण हैं, ठीक है, क्योंकि अंदर बन रहे हैं। जब इनकी भुजाओं को थोड़ा बाहर बना दोगे तो ये जो बाहर कोण बन रहे हैं इनको हम कहेंगे बाह्य कोण। अंदर वाले आंतरिक कोण, बाहर वाले बाह्य कोण। भुजाएं हो गई ये, और जो इनके कोण हैं वो भी समान होंगे। याद रखना ये क्या है, ये एक सम षडभुज है, षडभुज, ठीक, याद रहेगा, क्योंकि इसकी 6 भुजाएं हैं इसलिए। चलो अब देखो, यहाँ पर कुछ लिस्ट भी दे रखी है जिसमें बता रखा है कि उसमें कितनी भुजाएं हैं और उसके प्रत्येक कोण कितने के होंगे। जैसे सबसे पहले समबाहु त्रिभुज। समबाहु का मतलब क्या है? तीनों भुजाएं बराबर हैं, ठीक है। फिर इसकी तीनों भुजाएं हैं और तीनों की तीनों बराबर हैं, और तीनों के तीनों कोणों का माप क्या होगा? 60 डिग्री। फिर है वर्ग। वर्ग की 4 भुजाएं, चारों भुजाएं समान होंगी और हर एक कोण उसका 90 डिग्री का होगा। पंचभुज। पंचभुज की 5 भुजाएं होती हैं, ठीक है, और इसका हर एक कोण 108 डिग्री का होगा। और षडभुज की 6 भुजाएं होती हैं, 1 2 3 4 5 6, और इसका प्रत्येक कोण 120 डिग्री का होगा। अब अभ्यास कार्य, एक सम षडभुज बनाएं, जो कि ऊपर पहले ही बना हुआ है। इसके 3 शीर्षों को मिलाकर एक त्रिभुज बनाएं और पता करें यह किस प्रकार का त्रिभुज है। तो चलो इसको भी करके देख लेते हैं। तो देखो, पहला प्रश्न है कि एक सम षडभुज बनाएं, इसके किन्हीं 3 शीर्षों को मिलाकर एक त्रिभुज बनाइए और पता करें यह किस प्रकार का है। तो सम षडभुज तो ये बना ही हुआ है, आपको ऐसी ही आकृति बनानी है, सम षडभुज, ठीक है, यही है आकृति, वो सम षडभुज की है, ठीक। अब आपको क्या करना है कि इसके 3 शीर्षों को मिला के देखना है। अगर आप इसके 3 शीर्षों को मिला के देखते हो तो देखो, शीर्ष क्या होते हैं? ये वाले होते हैं, ठीक है। 3 शीर्ष को मिला लो, कोई भी, किसी भी 3 शीर्षों को मिला लो। जैसे मान लो मैं इसको मिलाता हूं, 1 2 और 3, ठीक। अब देखो ये कौन सी आकृति बन रही है? ये एक त्रिभुज की आकृति है, और ये जो है वो है एक समकोण त्रिभुज। क्या है ये? समकोण त्रिभुज। तो पहले का आ जाएगा, यहां पर आप लिख भी सकते हो समकोण त्रिभुज। मैंने यहीं लिख दिया है क्योंकि अलग से आप देखेंगे तब भी वो ऐसे ही बनेगा। आप किसी भी 3 कोणों को मिला सकते हैं तो ये बनेगा समकोण त्रिभुज। तो ये हो गया पहले का उत्तर। आप और भी मिला के देख लो, चाहे मैं यहाँ पे छोटा सा आपको मिला के दिखाऊं। अगर आप इसको भी मिलाओगे, ये शीर्ष है, तब भी वो समकोण त्रिभुज ही बनेगा, ठीक है। किसी भी 3 शीर्षों को मिला के बना लो तो वो समकोण त्रिभुज बनेगा। अब इसके बाद है दूसरा, निम्नलिखित आकृतियों में बहुभुज पर गोला बनाइए। तो जो बहुभुज है उन पर गोला बनाना है। ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, क्योंकि एक लाइन कैसी है देख रहे हो, तो वक्र है, सीधी सीधी लाइन होनी चाहिए। ये भी नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है कि वो वक्र बन रहा है या सर्कल वाला बन रहा है, लेकिन ये एक बहुभुज है। तो इस तरह से इनमें जो बहुभुज है वो हमने यहाँ पर लगा दिया, बाकी इनमें से कोई बहुभुज नहीं है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलें, उसका लिंक इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।
ठीक है। लेकिन ये भी याद रखना है, जब भी घर से बाहर जाएं, क्योंकि स्कूल तो जाना ही है, तो मास्क अवश्य लगा के जाएं। और जब भी आपकी बारी आए, कोरोना का टीकाकरण जरूर लगाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।